हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। जैसा कि हम लोग एक्सेल के बारे में सीख रहे हैं, तो एक्सेल में आज हम यहां पर आपके लिए लेके आए हैं सेल फॉर्मेटिंग। सेल की फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं, सेल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन क्या आता है, सेल फॉर्मेटिंग में हम क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हैं, उन सभी चीज़ की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने देखो, यहाँ पर ये आपको लिखा होगा, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर कंट्रोल+1, ये शॉर्टकट है फॉर्मेट सेल को लाने का। मान लो किसी भी सेल पे हम यहाँ पर कंट्रोल 1 अगर करते हैं, तो आपका ये फॉर्मेट सेल्स का ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पर आपको कैटेगरी देखेंगे, नंबर, जनरल, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट और उसमें भी यहाँ पर कई सारे फॉर्मेट डेट के दिए होंगे। किस फॉर्मेट में आप यहाँ पर डेट को लिखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने मान लो यहाँ पर लिखा, आज की डेट है 9/3/2024, यानी 09/03 और यहाँ पर 2024। मैंने इस तरीके से यहाँ पर डेट को लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्मेट में ना आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेल की फॉर्मेटिंग, तो कंट्रोल 1 यहाँ पे किया। डेट पे यहाँ पर गए, तो डेट में यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको चाहिए यहाँ पर मार्च, ऐसे करके 14 मार्च 2012, ये वाला फॉर्मेट। डेट, डेट के बाद मंथ आपका पूरा टेक्स्ट में लिखा हो और उसके बाद ईयर हो। उसके बाद और भी आप नीचे देख सकते हो, अगर आपको आज का डेट भी चाहिए, हम ये वाला भी आपको करके दिखाते हैं। तो आज का डे कौन सा, वो भी आ जाएगा, और यहाँ पर डेट, मंथ आ जाएगा और ईयर। तो यहाँ पर जैसे ही मैं ओके करूंगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे, अब ये जो फॉर्मेटिंग है, अगर यही फॉर्मेटिंग मैं ऊपर भी अगर मान लूँ मैं कर देता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल 1 करके मैं यहाँ पर डेट पे गया, और डेट में जाने के बाद यहाँ पे सबसे लास्ट वाला ये मैंने पिक कर लिया। अब यहाँ पर हम कोई भी यहाँ पर डेट फिल करेंगे। यहाँ पर मैं 2020 की कोई डेट डाल देता हूँ, 20/12/2020, ये मैंने यहाँ पर डाला। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि मैं फॉर्मेटिंग करके रखी है सेल की, तो ये एज इट इज आपको उसी में देगा, क्योंकि 20 दिसंबर को आपको यहाँ पर डे भी बता देगा, और दिसंबर ये 12 हमने वहां पर जबकि लिखा था, ये देखो मैंने ऐसे लिखा था, लेकिन यहाँ पर ये कैसे इस तरीके से आ गया। इतनी बात क्लियर होगी। यहाँ पर अगेन हम अगर इसकी और फॉर्मेटिंग कुछ और करना चाहें, कंट्रोल 1 किया, हमको चाहिए कि सिर्फ ऐसे चाहिए 14, 3 और 12, यानी कि इस तरीके से, तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो ये कहलाती है सेल की फॉर्मेटिंग। और सेल की फॉर्मेटिंग में कई बार आपने देखा होगा कि जब हम यहाँ पर नंबर्स लिखते हैं, और नंबर्स में मान लो हमने यहाँ पर लिखा 45.5687, ऐसे करके कोई वैल्यू आ जाती है, जबकि आपको यहाँ पर चाहिए 2 डिजिट में। तो 2 डिजिट के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक। एक तो तरीका ये है, आप यहाँ पर कंट्रोल 1 करो और नंबर में जाओ, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस पे 2 यहाँ पर फिल कर दो, और जैसे ही आप इसको ओके करोगे, तो देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर डबल डिजिट में हो गया, डेसिमल के बाद उसके ज्यादा जितने भी डिजिट होंगे सबको हाइड कर देगा। दूसरा तरीका ये होता है, जब आपकी वैल्यू यहाँ पर लिखी है, आप पूरी सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर आपको ये वाला यहाँ पर दिखेगा, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। अगर आपको और इंक्रीज करना है, तो देखो लास्ट में यहाँ 0 बढ़ाता जाएगा। आपको डिक्रीज करना है, आपको 2 डिजिट में लेना है, तब तक यहाँ पर क्लिक कर दो, सिंगल डिजिट में लाना तो सिंगल। आई होप ये बात क्लियर है, यहाँ से आ जाता है। अब देखो यहाँ पर समझ लेते हैं, जो हमने यहाँ पर हैज @ लिया हुआ है, और ये सेमी कोलन है, यहाँ पर एक और दो सेमी कोलन है, और यहाँ पर आपके ये 3 सेमी कोलन है। इसका यहाँ पर क्या मतलब है, इसको यहाँ पे समझते हैं। अगर हम सेल फॉर्मेटिंग की बात करें, तो सेल की फॉर्मेटिंग है वो 2 तरीके से करी जाती है। पहला आपका कस्टम है, दूसरा कंडीशनल है। कस्टम वाला मैंने ऑप्शन बता दिया है, आप राइट क्लिक करो, यहाँ से भी फॉर्मेट सेल आता है, और फॉर्मेट सेल में जब जाओगे, तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा कस्टम। ये आपके क्या है, ये जो आपके हैं चीजें, ये आपके अकॉर्डिंग हैं, मतलब इसमें बाय डिफॉल्ट ये रेडीमेड हैं, आप इनको यूज कर सकते हो, बने बनाए। यहाँ पर ये आपको सारी फॉर्मेटिंग दी गई है। जब आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ना मिले, कस्टम का मतलब हमेशा होता है कस्टमर की चॉइस, तो कस्टमर की चॉइस की कोई कंडीशन होगी जो कि इनमें नहीं है, तो फिर हम कस्टम पे जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आपका कस्टम आता है, और यहां से हम कस्टम करेंगे। दूसरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करेंगे, तो होम टैब में ही आपका स्टाइल का ग्रुप है, जिसमें पहला यहाँ पर आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलता है। इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे, अभी हम सिर्फ सेल्फ फॉर्मेटिंग की बात करेंगे, हालांकि सेल्फ फॉर्मेटिंग में भी सिर्फ कस्टम की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग भी लाएंगे। हैज यहाँ पर जब भी कभी हम यहाँ पर इंडिकेट करेंगे, तो वो किसको इंडिकेट करेगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, उसको हैज यहाँ पर डिनोट करेगा। @ आएगा, तो अदर देन न्यूमेरिक वैल्यू मींस टेक्स्ट आपका आ जाता है, और भी कुछ चीजें आ जाती है, तो वो आपको यहाँ पर @ से आएगा। और अगर आप कभी भी कोई आप यहाँ पर सिंगल सेमीकोलन या डबल सेमीकोलन करते हो, तो जो भी कोई आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो हाइड हो जाती है। जैसे मान लो अभी यहाँ पर ये है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल 1 करूं, और यहाँ पे कस्टम में जाके, ठीक है, कस्टम में जब यहाँ पर गया, तो ये यहाँ पर जो 00 है, यहाँ पर आप ये डबल सेमीकोलन कर दो,
और इसको यहाँ पर ओके करो तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी थी गायब हो गई। कंट्रोल जेड में करता हूँ वापस आ जाएगी, कंट्रोल वाई करता हूँ वही चीज आ जाती। तो यहाँ पर क्या होता है, ये गायब हो जाता है। अगेन आपको एक बार करके दिखाते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल वन किया और कस्टम पे गया। कस्टम पे जाने के बाद जो जनरल है यहाँ पर डबल सेमीकोलन, सेमीकोलन देख रहे हो ऊपर डॉट और नीचे कोमा वाला होता है सेमीकोलन, कोलन मत लगाने देना जो आपका टाइम वाला होता है, ठीक है। उसके बाद हम जब इसको यहाँ पर ओके कर देंगे तो देखो यहाँ पर जितनी न्यूमेरिक वैल्यू थी वो सारी की सारी गायब हो गई, लेकिन टेक्स्ट अभी भी गायब नहीं हुआ, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखो गायब हो गया। अगेन हम यहाँ पर कंट्रोल वन करेंगे, आपको यहाँ पर इधर करके दिखा देते हैं ताकि आपको ये दिखे। यहाँ पर अभी देखो वैल्यू दिख रही है। यहाँ पर क्या करोगे, जब यहाँ पर 3 सेमीकोलन पास करोगे 3, तो ये यहाँ पर चाहे टेक्स्ट हो चाहे आपका नंबर हो, सभी चीजें आपकी गायब हो जाती हैं। ये हम यहाँ पर ओके करेंगे, देखो सब कुछ गायब हो गया, कुछ भी आपका यहाँ नहीं बचा, ठीक है। ऐसा कभी कभी ऐसा होता है जब हमें हाइड चीजें करनी होती है ना, तो उसके लिए हम यहाँ पर हाइड कर देते हैं कि हमको मार्क्स नहीं दिखाने होते, कुछ और नहीं करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। या कभी किसी के साथ आप प्रैंक करना चाहते हो, कोई सीट है, किसी ने डेटा अपना पूरा फीड किया हुआ है, सब कुछ है, आप उसमें उनका डेटा सेलेक्ट किया, कंट्रोल वन किया और आपने वहां पर ट्रिपल सेमीकोलन दे दिया, सारा डेटा गायब। अब वो बंदा परेशान, अरे यार कहाँ गया डेटा, डेटा कहाँ गया, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा था। तो ये भी एक फिर, लेकिन बता दीजिएगा अगर ऐसा होता है, ऐसा नहीं उसको करके छोड़ दो, क्योंकि सामने वाले को अगर नहीं जानकारी है तो उसको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये है ट्रिपल सेमीकोलन से पूरा गायब हो जाता है और डबल सेमीकोलन से ओनली न्यूमेरिक वैल्यू गायब होगी, टेक्स्ट नहीं जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलते हैं पहला, देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताता हूँ। पहले क्वेश्चन की अगर बात करें कस्टम फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग, एक्चुअली यहाँ पर ये नंबर्स लिखे होते हैं, तो नंबर्स हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखे हैं। मोबाइल नंबर में हमको क्या करना है, या तो हमको स्टार्टिंग में जो हमारा कंट्री कोड होता है, या पहले 0 लगा दो या 91 लगा दो। तो कंट्री कोड अगर मान लो इतने सारे नंबर हैं और आपकी कंपनी में 50,000 एम्प्लॉय है, उन 50,000 एम्प्लॉइज हैं सभी के जो यहाँ पर पहले है उसके पहले यहाँ पर +91 या फिर 0 ऐड करना है, तो हम क्या करें, क्योंकि बहुत सारे होंगे तो एक एक करके तो करने से रहा, क्योंकि वही करते रहोगे 10 दिन तक। तो उसके लिए कस्टम यहाँ पर हम यूज करेंगे, सेल फॉर्मेट में जाके कस्टम को। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल वन करेंगे। कंट्रोल वन करने के बाद यहाँ पर आएंगे, कस्टम पे जाएंगे। कस्टम पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जनरल ऑप्शन मिलेगा, इसको यहाँ पर हटा दीजिए। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, हमने बोला था कि आप नंबर यहाँ पर ऐड कर रहे हो, तो नंबर के लिए हमने क्या बताया था, हैज, और आपका जो लेटर होगा उसके लिए @ होगा। तो यहाँ पर हैज हम यूज करेंगे कैसे, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर करोगे क्या, डबल कोट में 0 पास करो और यहाँ पर अगेन डबल कोट क्लोज करके और यहाँ पर हैज कर दो। तो ये क्या करेगा, जब आप लास्ट में जाके हैज लगाओगे तो ये नंबर्स के पहले 0 ऐड करेगा। अगर हैज को पहले लगा दोगे फिर डबल कोट में 0 पास करोगे तो ये 0 लास्ट में लगाएगा। तो अभी हमने हैज को लास्ट में लिया है, यहाँ पर ओके करके देख लो, ये देखो सभी में आपका 0 यहाँ पर ऐड हो गया होगा सारे नंबर्स में। अगेन मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर से कंट्रोल वन। अब मैं लास्ट में आपको लगा के दिखाता हूँ। कस्टम पे जाएंगे, जनरल में यहाँ पर जाएंगे, पहले आप यहाँ पर हैज के बाद यहाँ पर डबल कोट में 0 और यहाँ पर ओके करो तो देखो लास्ट में सभी के लास्ट में एक 0 ऐड हो गया। क्लियर है इतनी बात। एज इट इज आपको अगर पहले आपको यहाँ पर 91 ऐड करना, जो इंडिया का कोड है, कंट्री कोड है +91 अगर आपको यहाँ पर करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगेन ये चीज करा, कस्टम पे गए, कस्टम पे जाने के बाद जनरल में जाओ। अब जनरल में जाने के बाद डबल कोट में यहाँ पर पास कर दो +91 और एक यहाँ पर स्पेस दे देना। उसके बाद यहाँ पर डबल कोट क्लोज करना ताकि यहाँ पर आपको सेपरेट कर दे। भाई 91 के बाद एक थोड़ा सा स्पेस होता है, फिर हमारा मोबाइल नंबर लिखा होता है। अब यहाँ पर हम हैज को यहाँ पर पुट कर देंगे। हैज को जैसे ही पुट करेंगे, ओके करेंगे तो देखो आप देख पा रहे होंगे +91 सारे नंबर्स आप जितने होंगे 10,000 50,000 1 लाख 10 लाख जितने भी होंगे सभी के पहले एक बार में ये डेटा ऐड हो जाएगा। एक बार में आप चीज इसमें कर पाओगे। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब आप कोई भी चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। हमने लास्ट में भी ऐड कर लिया और पहले भी ऐड कर लिया। अब आते हैं यहाँ पर हमारी एक आपसे रिक्वायरमेंट ये है कि जो यहाँ पर आपका नेम दिए गए, तो नेम के पहले ना, इनके सभी के पहले मुझे मिस्टर लगाना है। जैसे सुमित सागर है तो इनके पहले सुमित सागर के पहले मिस्टर लगाना है। पिंकी कनौजिया है, प्रवीण कुमार है, नरेंद्र है, साई है, सक्षम है, संजोली है, मन्नान है, स्तुति और वेद, ठीक है। तो इन सभी के पहले हमको यहाँ पर मिस्टर लगाना है। तो मिस्टर लगाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एज इट इज वही चीज जो भी हमने करा। सबसे पहला काम होता है आपका सिलेक्शन। तो सबसे पहले जिस डेटा पे आपको कोई ऑपरेशन करना होता है, उस ऑपरेशन को करने से पहले सबसे पहला होता है सिलेक्शन। तो हमने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल वन किया। अब जो मैं बार बार ये कंट्रोल वन कर रहा हूँ, यहाँ से भी आता है जो कि बहुत जल्दी आता है, राइट क्लिक करके भी आपको फॉर्मेट सेल ये यहाँ से मिलता है बार बार, ये इससे भी बताते चलें, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं कहाँ जाऊंगा, कस्टम पे जाऊंगा। कस्टम पे जाने के बाद वही जनरल में यहाँ पर गया। अगेन यहाँ पर मुझे पहले मिस्टर लगाना, तो डबल कोट में यहाँ पर मिस्टर
ठीक है, MR और डॉट लगा के एक स्पेस देना, उसके बाद डबल कोट क्लोज कीजिएगा, ताकि मिस्टर के बाद जो नाम और मिस्टर के बीच में एक स्पेस आ जाए, जैसे सुमित सागर के बीच में एक स्पेस है, ऐसे ही मिस्टर के बीच में एक स्पेस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने मिस्टर डॉट उसके बाद एक स्पेस, तब हमने क्लोज किया डबल कोट, और उसके बाद यहाँ पर एट द रेट दीजिएगा। अब जैसे ही आप देखोगे तो आपको देखो ऊपर ऊपर यहाँ पर आपका सैंपल दिखाई देता है। जब भी काम करो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैं जैसे ही यहाँ पर एट द रेट लगाऊंगा तो ये देखो, ये आपका यहाँ पर मिस्टर सुमित कुमार लिख के आ गया। तो एज इट इज ये हम जैसे ही ओके करेंगे तो सभी के पहले यहाँ पर मिस्टर लग जाएगा। क्लियर है अपनी बात? इसको हटा के अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि नहीं नहीं हमको मिस्टर नहीं, हमें लास्ट में चाहिए क्या, इन सभी के पीछे जी लगा दीजिए। थोड़ा अदब से इनका नाम लेना है, सुमित सागर जी, पिंकी कनौजिया जी, तो इनका नाम हमको थोड़ा सा अदब से लेना है, ये रिस्पेक्टेड पर्सन है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पहले आपको यहाँ पर एट द रेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपको एट द रेट यहाँ पर लिखना है, उसके बाद आप डबल कोट में यहाँ पर आप जी लिख दो, JI। ठीक है, और लेकिन डबल कोट तो क्लोज करोगे। अब हमको यहां पर देखो कैसे, ऊपर सैंपल में अगर हम देखेंगे तो यहां पर सागर के बाद स्पेस नहीं आ रहा, जी आ गया डायरेक्ट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जे के पहले एक स्पेस देंगे। ये देखो, अब आप सैंपल में देख सकते हो, एट द रेट डबल कोट हमने ओपन किया, उसके बाद स्पेस, फिर JI जी लिखा और डबल कोट क्लोज किया, और इसको एंटर कर दो तो आप देख पाओगे सभी के नाम के लास्ट में जी लग गया। ये थी कहानी हमारी स्टार्टिंग और लास्ट की। अब हमारी एक रिक्वायरमेंट यहां पर और है। एक रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि पहले मैं मिस्टर चाहता हूं और बाद में मैं जी चाहता हूं, यानी दोनों चीजें मैं चाहता हूं कि पहले मिस्टर आ जाए और बाद में हमारा जी आ जाए। तो अब अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार इसको पॉज कीजिएगा, पॉज करने के बाद आप ट्राई करिएगा कि हम कैसे करेंगे। पॉज करने के बाद बाकी हम लगातार बता रहे हैं, आप हमारा बाद में सॉल्यूशन देख लीजिएगा, लेकिन आप एक बार पॉज करके ट्राई जरूर कीजिएगा। जाके कस्टम से ही होगा, लेकिन कैसे करोगे ये आपको करना है। तो देखो हमको यहां पर क्या करना है, हमको पहले भी लगाना और बाद में। अब देखो यहां पर जो हम पहले लिखेंगे वो बाद में आएगा, और जो बाद में लिखेंगे वो पहले आता है। तो यहां पर जी हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा, डबल कोट में यहां पर एक स्पेस देके यहां पर JI लिखना है, डबल कोट क्लोज करना है, और यहां पर कर देंगे एट द रेट। तो ये कहां पर जाएगा, ये लास्ट में आपका ऐड हो जाएगा, लास्ट में होगा, या ये पहले, आई थिंक पहले हो जाएगा, सॉरी ये पहले हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पर हम कंट्रोल 1 करते हैं, तो पहले जो हमको लाना होगा पहले हम वो यहाँ पर लिखेंगे, मैं रिवर्स बता गया था। तो पहले आपको यहाँ पर डबल कोट में लिखना है क्या, मिस्टर, यानी MR डॉट एक स्पेस दीजिए, डबल कोट क्लोज कीजिए, एट द रेट। एट द रेट के बाद अब अगेन यहीं पे फिर से डबल कोट यहाँ पर क्लोज कर दो, और यहां पर आप पास कर दो एक स्पेस, उसके बाद JI और डबल कोट यहां पर क्लोज कर दो। तो एट द रेट के जो एट द रेट है JI के पहले है, ठीक है, तो JI हमारा लास्ट में ऐड हो जाएगा, और एट द रेट के पहले ये है तो पहले ये आ जाएगा। अब यहां पर जरा ओके करके देख लो, देखो सभी का एक बार में ऐड हो गया, पहले मिस्टर भी आ गया और सभी के लास्ट में जी भी लग गया। तो दोनों काम हमने एक ही बार में कर दिया। तो ये होता है कस्टमर की चॉइस का, क्योंकि ये चीजें आपको कस्टम में नहीं मिलेंगी, जो उसमें बाय डिफॉल्ट सिस्टम में है, बाय डिफॉल्ट जो फंक्शन में दे रखा है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से पूरा नहीं। ठीक है, आई होप क्लियर है। अगला देखो यहां पर है, यहां पर जो वैल्यू लिखी हुई है, तो यहां पर देखो इन्होंने कंडीशन एक दी है, अगर वैल्यू ग्रेटर देन और 100 है तो रेड कर दो, लेस देन 100 है तो ग्रीन कर दो, अदरवाइज ब्लू कर दो। कंडीशन ये है यहां पर, अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 100 है तो रेड में शो हो जानी चाहिए, हाईलाइट हो जाए रेड कलर से, और लेस देन है तो ग्रीन से हो जाए, और अदर देन भाई लेस देन 100 और ग्रेटर देन 100 तो सारे नंबर लेस देन 100 में सारे आ जाएंगे जीरो तक। ठीक है, उसके बाद आपका अदर देन क्या होगा, टेक्स्ट होगा, तो टेक्स्ट हो उसको ब्लू कलर से कर दूं। तो क्या करना है, वही चीज, सबसे पहला काम सिलेक्शन, सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 किया, यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे। कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पर जो आपका ये ब्रैकेट, जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है ना, उसको यहाँ पर लेंगे, जो एंटर के बगल में ऊपर देखो करली ब्रैकेट के नीचे वाला, ये यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा रेड। ठीक है, और इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, अगेन यही ब्रैकेट, और यहां पर मैं कर दूंगा ग्रेटर एंड इक्वल टू 100, और ये अगेन इसको क्लोज करेंगे, और यहां पर हैज दे देंगे। हैज क्या है, वो नंबर जो 100 से बड़े हैं, यानी रेड कर दो उनको जो ग्रेटर देन इक्वल टू 100 हैं, और लास्ट में हैज डिनोट करेगा वैल्यू को, नंबर को। तो नंबर्स जो आप यहां पर क्या समझ रहे हो, नंबर्स, हैज का मतलब नंबर्स, नंबर्स जो ग्रेटर देन 100 हैं उनको रेड कर दो। अब एक आपने कंडीशन दे दी, जब कंडीशन एक दे देते हैं, दूसरी कंडीशन पे जाते हैं, तो हम पहली कंडीशन को टर्मिनेट करते हैं। टर्मिनेट करने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, सेमीकोलन यहां पर यूज करेंगे, सेमीकोलन यहां पर आ गया। अब यहीं पे दूसरी कंडीशन हम दे देंगे, अगेन जैसे आपने वो किया, यहां पर आ जाएगा ग्रीन, ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट, यहां पर हम करेंगे क्या, लेस देन 100, लेस देन क्या हो 100, लेस देन 100, और इसको यहां पर ब्रैकेट क्लोज, अगेन वही चीज है यहां पर लगा दो, वो वैल्यू के लिए ग्रीन, जो लेस देन 100 हो वो ग्रीन हो जाए, टर्मिनेट कर दो अगेन सेमीकोलन से। सेमीकोलन से आपने टर्मिनेट किया, अब एक कंडीशन बचती है ब्लू वाली। तो ब्लू वाली हमने क्या बोला कि जो आपके नंबर ग्रेटर देन 100 हो गए, लेस देन 100 हो गए, अदर देन बचेगा, वो टेक्स्ट बचेगा, और टेक्स्ट के लिए यहां पर अगेन कंडीशन वही है, यहां पर हम लिखेंगे ब्लू, यहां पर हमने ब्लू टाइप किया, और ब्लू के बाद यहां पर एट द रेट लगा दो, तो एट द रेट का मीन्स है वहां पर आपका आ जाएगा क्या,
टेक्स्ट। इतनी बात क्लियर है? इसको यहाँ पर ओके कर दो। जैसे आप यहाँ पर ओके करोगे तो देख पा रहे होगे, अगर मैं यहीं पे नंबर लिख दूं, नंबर लिखूं 32, तो देखो ये आ गया। अगर इसी 32 की जगह नंबर लिख दूं 109, तो ये रेड हो जाएगा। जहां पर 145 लिखा वहां पर मैं अपना नाम टाइप करूं तो ये देखो ब्लू हो गया। तो देखो ये आपने पूरे सेल की कंडीशन कर रखी, जहां पर जो भी करोगे, जो कंडीशन उसकी लगी हुई है वो अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग तुरंत चेंज कर देगा। 34 यहाँ पर है, यहाँ पर 200 लिख दो, 200 करोगे देखो रेड हो जाएगा तुरंत। क्लियर है बात इतनी? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट अगला है यहाँ पर एक्सेप्ट ओनली पॉजिटिव वैल्यू। अगर हम सेल में, अब ये तब होता है कि आप किसी से डेटा फिल करवा रहे हो, ऐसा ना हो कभी कभार किसी से गलती हो जाती है तो वो माइनस जो सिंबल है, माइनस साइन है, धोखे से किसी से प्रेस हो गया तो पहले वैल्यू के पहले माइनस आ गया, और माइनस आ गया तो किसी वैल्यू का सम करोगे तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसा कभी हो जाता है और नजर नहीं पड़ती, जो बहुत बड़ा डेटा होता है कहां पर ऐसे खोजोगे। उसके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा तरीका है कि इसमें हम कोई भी वैल्यू फिल करें, और वो वैल्यू फिल करें तो सिर्फ एक्सेप्ट तभी करें जब पॉजिटिव वैल्यू हो, अदरवाइज हमको कहीं ना कहीं हिंट दे दे, हमको बता दे। इसके लिए क्या करना, सबसे पहले वही सिलेक्शन के बाद यहाँ पर गए हम कहाँ पे, यहाँ पर मैं कस्टम पे जाऊंगा। कस्टम पे जाने के बाद जनरल में यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा ग्रेटर देन, कितना, ग्रेटर देन हो जाए 0। देखो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब जीरो जो होता है वो ना तो पॉजिटिव है ना ही आपका नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो यहां पर ग्रेटर देन हमने 0 किया, इसको हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और यहां पर हमें देना है हैश। ठीक है, हैश को यहां पर लिया, सेमीकोलन से हम टर्मिनेट करेंगे तो पहली कंडीशन दे दी ग्रेटर देन 0 तो नंबर आ जाए, ग्रेटर देन अगर 0 है तो नंबर आ जाए, अदरवाइज क्या कर दो, अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो क्या कर दो, तो डबल कोट में पास यहां पर कर दो सामने वाले के लिए, फिल ओनली पॉजिटिव वैल्यू, फिल ओनली पॉजिटिव वैल्यू। इतनी बात क्लियर? डबल कोट यहां पर क्लोज करो और एंटर करो तो जरा, तो देखो जहां जहां माइनस था ये आ गया। अगर यहां पे मैं माइनस का 34 फिल करता हूं और एंटर करूंगा तो आपकी वैल्यू नहीं आएगी, यहां पर क्या आएगा, फिल ओनली पॉजिटिव वैल्यू। मतलब आपको उसी टाइम तुरंत इसने हिंट दे दिया, अरे भाई क्या कर रहे हो, तुरंत यहां पर वैल्यू के बजाय तो यहां तो ये आ गया, तो आपके तुरंत यहां पर क्लिक करेगा, यार मैंने कुछ तो गलत किया है। आप डबल क्लिक करेंगे, ओ ये तो माइनस हो गया, माइनस नहीं मुझे करना था, तो यहां से हम माइनस को यहां पर हटा देंगे। ठीक है, और जैसे माइनस को हटाएंगे 34 फिल हो जाएगा। यहाँ पर 12 फिल करो, फिल हो जाएगा। यहाँ पर जरा माइनस 12 फिल करके देखो तो जरा पॉजिटिव वैल्यू आ गई, और जहां पर पॉजिटिव वैल्यू है वहां पर 3 फिल करके देखो तो नंबर आ जाएगा, हट जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट अगले पे चलते हैं, हाईलाइट निगेटिव वैल्यू, और वो भी यहां पर ब्रैकेट में रेड कलर से हो जाए। तो यहां पर ये इतनी सारी वैल्यूज हैं, इसमें कुछ वैल्यू निगेटिव है, तो मैं ये चाहता हूं जितनी निगेटिव वैल्यूज हैं वो हमारे हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या करना है, वही कंट्रोल वन करने के बाद कस्टम पे जाएंगे, कस्टम पे जनरल पे जाएंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर वही बड़ा वाला ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद यहां पर हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है इसको क्लोज कर दो, जितने भी नंबर है ग्रेटर देन 0 है वो एज इट इज रहने दो, वैसे ही रहने दो। और टर्मिनेट करने के बाद अब यहां दूसरी कंडीशन दे दो, अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो क्या कर दें, तो आप यहां पर इसको रेड के बजाय हम यहां ब्लू कर देते हैं, कोई बात नहीं, यहां पर BLUE कर दो, ब्लू किया। और यहां पर अब जो नेगेटिव वैल्यू उसको हम कैसे पास करेंगे, जो आपका स्मॉल ब्रैकेट छोटा वाला ब्रैकेट है उसमें माइनस और हैश, तो ये हैश क्या डिनोट कर रहा है, वैल्यू, वैल्यू क्या हो, माइनस। इतनी बात क्लियर है? और इतना करने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप जितनी जगह पे देखोगे सारी की सारी, मैंने ब्लू वहां पर टाइप किया था तो सारी की सारी यहां पर वैल्यू ब्लू हो गई हैं। अगर आपको लगता है हमें को ये रेड यहां पे कराना था तो आप रेड भी करा लो, नो प्रॉब्लम। अगेन जाओ, कंट्रोल 1 करो, यहां पर आओ, यहां पर जहां पर आपने ब्लू टाइप किया हुआ है वहां पर आप रेड टाइप कर दो, यहां पर लो ये रेड कर दो, ये आपने रेड किया, एंटर करो देखो रेड हो गया, कोई यहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। क्लियर है? नेक्स्ट है लैंडलाइन मोबाइल नंबर। अब देखो ये वाले मोबाइल नंबर आपने देखा हो, जो पहले लैंडलाइन नंबर होते थे तो कोड होते, जैसे 512 ये कानपुर का कोड है, 522 ये आपका लखनऊ का कोड है, तो ऐसे ये सभी के पहले यहाँ पर 3 डिजिट हैं, 512 ये कोड है, और बाकी जो आपके हैं वो आपके फोन नंबर हैं। तो यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि एक्चुअली जो हमारा कोड होता है वो यहाँ पर सिर्फ 512 नहीं होता है, उसको हम अगर आपने जो यूज किया होगा तो 0512 0522 कुछ इस तरीके से होता है। तो इसके पहले हम क्या करना चाहते हैं, जो आपके ये 3 डिजिट हैं स्टार्ट के कोड के, जो आपका सिटी कोड है, तो ये सिटी कोड है वो ब्रैकेट में आ जाए और स्टार्ट में 0 लग जाए, और बाकी हमारा यहां पर उस तरीके से आ जाए। तो क्या करोगे, यहां पर इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 किया, कंट्रोल 1 के बाद सीधे डेटा टाइप पे जाएंगे, कस्टम पे जाने के बाद यहां पर हम आएंगे, तो देखो यहां पर ये वैल्यू हटा दीजिए, क्या करो, ब्रैकेट में पहले यहां पर 0, और 0 के बाद जितने हैश दबाओगे उतने डिजिट यहां पर आ जाएंगे। हैश के हमने कितने करा, 3, तो 0 के बाद 3 डिजिट आ जाएंगे, और ब्रैकेट क्लोज करो, यहां पर हमने हाइफन दिया, हाइफन के बाद अब कितने डिजिट बचते हैं टोटल, अगर हम देखें तो 2 4 6 8 9 थे, 3 इधर चले गए तो बचे 6, तो यहाँ पर 6 हैज यहाँ पर दे दो। ठीक है, तो ये 3 और 3 6,
क्लियर है इतनी बात? अब इतना करने के बाद ओके कर दो, ये देखो आपका आ गया, जीरो सबके पहले भी लग गया, ब्रैकेट में आ गया, हाइफन लग गया यानी डैश हो गया, तो 0 512 23 45 47। तो ऐसे करके आप यहाँ पर इनको अलग कर सकते हो। मैं ये चीजें बता रहा हूँ, कई चीजों पे आप अप्लाई कर पाओगे। अगर एक कंडीशन हो जा रही है तो दूसरी कंडीशन भी हो जा रही है। अब आपके अकॉर्डिंग कौन सी कंडीशन पे क्या अप्लाई कराना है वो आपको यहाँ पे समझना है। नेक्स्ट यहाँ पर है वैल्यू विजुअल ओनली 10 डिजिट। वैल्यू यहाँ पर सिर्फ 10 डिजिट, अगर आप 2 डिजिट फिल करो तब भी ये हमको 10 डिजिट में दिखाए, अगर आप इसमें मतलब 10 फिल करो तो भी 10 दिखाए, 11 करोगे तो 11 दिखाएगा, ठीक है, ज्यादा दिखा देगा लेकिन कम नहीं दिखाएगा। क्लियर इतनी बात? तो यहाँ पर ओनली की बजाय यहाँ पर होना चाहिए इक्वल टू 10 डिजिट, ठीक है, इक्वल टू 10 डिजिट यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम करेंगे वही कंट्रोल 1, कस्टम पे जाएंगे, कस्टम पे जाने के बाद जनरल में यहाँ पर आपको जितने डिजिट चाहिए उतने यहाँ पर जीरो कर दो। कितने कर दिए, 2 3 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 जैसे ही किया एंटर करो तो यहाँ पर आप काउंट कर पाओगे सारे डिजिट। अब यहाँ पर जैसे है, मान लो ये जो है नीचे 1 है, यहाँ पर हमें 9 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मैंने किए तो 10 ले रहा है, लेकिन यहीं पे 1 2 3 4 5 6 करके मैंने इसको छोड़ दिया तो पहले 4 जीरो लगा देगा, यानी आपका जो सिमेट्री है वो बनाए रखेगा। 10 डिजिट है, 10 डिजिट में ही लाएगा आंसर, हर बार जितने जीरो कम होंगे वो पहले लगा देगा, और किसी नंबर के पहले जीरो लग जाते कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट नेक्स्ट एंड यहाँ पर लास्ट है ओनली विजुअल पॉजिटिव नंबर, मतलब जैसे यहाँ पर ये 98 लिखा हुआ है तो 98 यहाँ पर ये विजुअल नहीं होना चाहिए। तो देखो हमने आपको एक चीज बताई थी, नंबर को आपको हाइड करना, स्टार्टिंग में ही बोला था, वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि नंबर को हाइड करना हो तो आपको क्या करना होता है। अगर मान लो यही नंबर है, इनको हाइड करना हो तो यहाँ से मैं यहाँ तक सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 किया, तो यहाँ पर कस्टम पे जाएंगे, कस्टम पे जाने के बाद जो जनरल है इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ पे 3 बार सेमीकोलन को यहाँ पर लिख दो, 3 बार सेमीकोलन करो, ओके करो, ये सारा गायब हो जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पर कंडीशन ये है कि पॉजिटिव वैल्यू मतलब शो हो, विजिबल हो, नेगेटिव यहाँ पर शो ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल 1, उसके लिए हमें कंडीशन देनी पड़ेगी। यहाँ पर जो जनरल में लिखा हुआ है यहाँ पर हम ब्रैकेट में जो आपका होगा ग्रेटर देन 0 और इसको हैज, मतलब वो वैल्यू शो हो जो ग्रेटर देन 0 हो, टर्मिनेट करके अदरवाइज। तो यहाँ पर जैसे टर्मिनेट करोगे तो एक सेमीकोलन नहीं 2 सेमीकोलन कर दो, और दो जैसे सेमीकोलन करोगे तो यहाँ पर देखो नेगेटिव लिखो, जहाँ पर 32 लिखा है यहाँ पर मैं लिखता हूँ -12, -12 लिखो, एंटर करो तो जरा दिखाई नहीं। यहाँ पर लिखो माइनस का 1080, इतना मैंने बड़ी वैल्यू ली 10 278, माइनस में है, एंटर करो तो जरा नहीं। यहाँ पर 12 लिखो तो जरा 23 लिख गया, आ गया। यहाँ पर लिखो तो जरा 12 आ गया। यहाँ पर लिखो तो जरा 87 आ गया। पॉजिटिव आ रहा है लेकिन नेगेटिव नहीं आ रहा है। क्लियर हो गई होगी बात बहुत अच्छे से। तो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से वीडियो को समझा होगा, बहुत अच्छे से किया होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने काम में तेजी लाएंगे और आपका काम आसान होगा। इसी तरीके के और भी कई सारे लर्निंग वीडियो हम लाते रहेंगे आपकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए। इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम आपके किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।